पे जी दिखा आप जो आरटीआई दिखा रहे हैं, ये किस बारे में जरा विस्तार से बताएं ताकि जो लोग देख रहे हैं इन चुनावों में अरविंद केजरीवाल की सरकार से थोड़ा सा सतर्क हो जाए और जो वादे वो लोग करते हैं उसे पूरा नहीं करते, इसकी पोल खोल रहे हैं हम जी। हाँ, ये जो आरटीआई है ना, ये आरटीआई ही आप आम पार्टी की सरकार की पोल खोलेगी, क्योंकि उन्होंने माना है कि कोरोना काल में सफाई कर्मचारी जो शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। एप्लीकेशन भी आप देखेंगे, एप्लीकेशन भी मुख्यमंत्री को कितनी लिख चुका हूं और उस पर आरटीआई भी डाल चुका हूं, जवाब वो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी 1 करोड़ रुपया वो देना नहीं चाहते। ये भेदभाव है और ये सिर्फ राजनीति और पॉलिटिक्स है। ये आरटीआई पहले भी 5 आदमियों को दिखाई थी मैंने आपकी पिछली डिबेट में, तो अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना निगम ने उनको 10 लाख रुपए, एक ही कर्मचारी को 10 लाख रुपया दिया गया। और अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। मैं किसी और के घर का बिल नहीं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल अभी ताजा नया प्रिंट होकर बिल आया, मेरे घर का बिल है ये, और आप इसमें देख लो, इसमें 200 यूनिट भी नहीं है। आपको रोकना चाहूंगी, एक मिनट रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कुछ 11 लोग लाइव जुड़े हैं, मैं बता दूं जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, पोल खोल आप प्रोग्राम का नाम देख रहे होंगे, पोल खोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो दावे करती है फ्री बिल का खुलासा करेंगे। हमारे साथ चीनू खिलाड़िया जी दिल्ली से जुड़े हैं, फ्री बिल बताएंगे कि कैसे वो फ्री देते हैं, क्या घोटाला है और कितना पागल बना रहे हैं। दूसरा मुद्दा अभी हम आपको बता रहे थे कि जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए उन्हें इन्होंने कहा था 1 करोड़ रुपया देंगे। सही कह रहे हैं जी, ऐसा कहना चीनू जी का है, इन्होंने हमें बताया है। लेकिन धरातल की बात करें तो कुछ नहीं है। पहले हमने बातचीत करी थी, चीनू जी ने हमें बताया था कि 1 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं, उसकी तमाम आरटीआई लगाई गई है। अब बिल की बात करें जी, बिल दिखाएं जी, चीनू जी बिल दिखाएं आप। ये देखिए, ये किसी और के घर का नहीं बिल नहीं है, ये खुद मेरे घर का बिल है, क्योंकि मैं भी एक उपभोक्ता हूँ और एक नागरिक हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, ये तो 31 यूनिट का बिल है मानसी जी, 31 यूनिट का बिल 200 रुपए आया है। आप ये बताएं कहाँ से फ्री है बिजली, बताएं आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनके झांसे में ना आए। अब जो नगर निगम के चुनाव आए, अपनी सूझबूझ से इनको जो आपको पार्टी पसंद हो उसको वोट करें, इनको बिल्कुल वोट ना करें। ये झोला छाप में झूठ बोलते हैं। ये रहा वो बिल, बिल्कुल अभी प्रिंट होके आया है। अब आप बताएं, एक बिल हो रहा है, 2 मीटर मेरे घर में लगे हुए, ये देखिए। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें 93 यूनिट है इसका बिल। 200 और 93 में तो फर्क होता है मानसी जी, बताएं आप जनता को। बहुत फर्क होता है ना, 93 कम होता है या 200 ज्यादा होता है, आप जनता को बताएं। ये 93 कम होता है, 200 ज्यादा होता है? 200 ज्यादा होता है, लेकिन 93 का ही इतना बिल दे रहे हैं तो 200 यूनिट कहाँ से फ्री है, सवाल है हमारा। हाँ, फिर ये देख रहे हो मनीष सिसोदिया जी, देख रहे हो, ये रहा ना, ये देखो, बताएं हमें। ये रहा ना, केजरीवाल जी का फोटो देख लो, ये रहा बिल। फोटो भी दिखा रहा हूँ मैं तो, और अभी का बिल है लेटेस्ट। लगता है सारा खर्चा अपनी फोटो में कर चुके हैं, तभी 200 रुपए आपसे लगता है फोटो के ले रहे हैं जी। सफाई कर्मचारियों के लिए मानसी जी जितने भी इन्होंने वादे करे सब खोखले हैं, सब धोखेबाजी है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति सरकार इन्होंने बनानी थी, बना ली। सिर्फ वो हमारा जो झाड़ू का चिन्ह लेकर के, अब जहाँ से दिल्ली के मॉडल पर बात करते हैं, ये और जगह जब चुनाव लड़ते हैं दिल्ली का मॉडल की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं दिल्ली का मॉडल की। क्या कहेंगे इस बारे में आप? कितना खोखला नजर आ रहा है आपको ये दिल्ली का मॉडल, क्योंकि आप दिल्ली से ही हैं, सफाई कर्मचारी हैं आप जी, बताएं। जी गुजरात में तो जब सरकार बनेगी ना मानसी, जब दिल्ली इनसे संभलेंगी, दिल्ली में कोई काम ही नहीं होता। मैंने आपको पहले भी पिछली डिबेट में दिखाया था कि लाइट नहीं लगी इनसे। और ये देखिए आप, ये वाल्मीकि समाज के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो हिंदू समाज के देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलते और बाद में कहते जी गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए और लक्ष्मी की फोटो लगनी चाहिए नोटों पर, ये सब फर्क आ रहा है लगता है। हाँ, हिंदू वोट लेने की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। अगर नोटों के ऊपर मानसी जी भगवानों की फोटो लग जाएगी तो मीट की दुकान पे भी जाएगा, जुए में भी खेला जाएगा, लोग पैरों के नीचे भी रखेंगे, लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। जो नोट पहले से चल रहे हैं वही महात्मा गांधी जी की फोटो ही रहनी चाहिए। इनके मंत्री जी कहते हैं कि जी हम विष्णु को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे। अब ये मुख्यमंत्री जी कह रहे जी नोटों पे भगवानों की फोटो छापो। पहले उनका आप सम्मान तो कर लो, जब तो नोटों पे फोटो छपेगी, पहले आप उनका सम्मान तो कर लो। केजरीवाल जी भी तो हिंदू है।
दो मुद्दे हमने उठाए थे, लोग लगातार जुड़ रहे हैं, वीडियो शेयर कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल की लाइव पोल खोल रहे हैं अभी हम जी। अब तीसरा मानसी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी सरकार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है वो भी तो हिंदू है, हिंदू विरोधी क्यों बनते हैं वो जी? सभी समाज को, सर्व समाज को साथ लेके चलना चाहिए ना, भेदभाव वाली राजनीति ना करें। देखिए पोल खोल रहे हैं फिलहाल हम अरविंद केजरीवाल की, और बता दें जिस दिल्ली मॉडल पर ये लोग वोट मांगते हैं उसी दिल्ली मॉडल को झुटलाते हुए हमारे साथ बैठे हैं सफाई कर्मचारी के महासचिव जो है चीनू कलारिया जी। हमने बातचीत करी थी, मुद्दे आपको बता दें। पहला मुद्दा हमने उठाया था कि जो ये बात करते हैं कि अगर किसी काम के दौरान अगर दुर्घटना हो जाए तो 1 करोड़ रुपए उसको दिए जाएंगे, वो झूठ। दूसरी बातचीत करी थी हमने, बिजली 200 यूनिट ये कहते हैं फ्री है, 93 यूनिट का इन्होंने बिल दिखाया जो कि 0 है जी। तीसरा मुद्दा उठाए जबरन बात की जाएगी जो दिल्ली नगर निगम में हमारे जो स्वामी दयानंद अस्पताल है उसमें कम से कम 150 सफाई कर्मचारी जो 10-15 सालों से गरीब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उनको नगर निगम मैनेजमेंट ने जबरदस्ती उनको हटा दिया है। वो बेचारे अब बेघर हो गए। उनसे मैं भी मिला था, उनसे बातचीत करने के बाद मैंने कहा था मैं डिबेट में आपकी बात रखूंगा, उनको बिल्कुल हटा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं उनको तत्काल तुरंत प्रभाव से उनको ड्यूटी पे लिया जाए, क्योंकि उन्होंने जनता की सेवा करी है, लोगों की सेवा करी है, हॉस्पिटल में काम किया है। उनके काम को देख के उनको दोबारा नौकरी पे रखा जाए। उनके फैमिली है, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे 15 साल बाद? अगर चीनू जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, शिक्षा मॉडल की ये बात करते हैं, क्या कहेंगे आपके नजरिए से शिक्षा मॉडल कहाँ दिल्ली का आजकल स्टैंड करता है, आप बताएं। शिक्षा मॉडल बिल्कुल फेल है। जहां हमारे एमसीडी की जहां पर जो हमारी पट्टी है, जहां पर हमारी अटेंडेंस लगते हैं, जहां हमारी उसके बराबर में दिल्ली सरकार का स्कूल है। बच्चे वहां से बिल्डिंग पे से कूद के, मैंने कई बार उनसे बच्चों से चर्चा करी है, वो मैंने कहा केजरीवाल जी का स्कूल कैसा है। अभी तो वीडियो नहीं है, लेकिन मैं अगर अगली डिबेट में आप शिक्षा मॉडल की बात करेंगे तो शिक्षा मॉडल बिल्कुल फेल है। आप एक बात बताइए, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, अब मैं बिल्कुल जेन्युइन बात करूंगा, आप भी कहेंगे हाँ ठीक करो, जितने भी प्राइवेट स्कूल है सारे नेताओं के, ये आपको भी पता है, बीजेपी के नेताओं के भी हैं, कांग्रेस के नेताओं के भी। अगर ये सरकारी स्कूल अगर सरकारी स्कूल ये मॉडल बना देंगे तो उनमें कौन जाएगा, आप ये बताएं। उन प्राइवेट स्कूलों में कौन जाएगा? फिर ये कटिंग कैसे करेंगे माँ बापों से, हमसे? जैसे हमारे बच्चे भी शिक्षा मॉडल पर राजनीति करते हैं, शिक्षा मॉडल पर ये लोग चुनाव में वोट मांगते हैं, तो लगता है सफाई कोई शिक्षा मॉडल नहीं है। मेरे यहाँ पर बिल्कुल मेरे घर के पास दिल्ली सरकार का स्कूल है, मंत्री जी आ जाए, आम आदमी पार्टी के कोई से भी मुख्यमंत्री जी आ जाए, आप वहाँ के देखो दीवार तोड़ के बच्चे स्कूलों में से निकल जाते हैं। ना वहाँ का गार्ड है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, और ना साफ सफाई, कुछ नहीं है। मेरे साथ चलते मंत्री जी, मैं दिखा दूंगा। और ऐसे कितने स्कूल है दिल्ली के अंदर। चलिए अगला मुद्दा उठाते हैं, हमने 3-4 मुद्दों पे बात कर ली, और क्या मुद्दे थे आपके, बताएं चीनू जी। जी जो सफाई कर्मचारी 60 साल बाद निगम से रिटायरमेंट होता है, उसको काफी धक्के खाने पड़ते हैं मैडम। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ निगम के अधिकारियों से कि उनका जल्द से जल्द भुगतान करें, क्योंकि वो बेचारे इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि उनसे ऑफिसों में जाया नहीं जाता। काफी ऊंचे ऑफिस होते हैं, 4-4, 5-5 मंजिल के, वो बेचारे बूढ़े होते हैं, उनसे चढ़ा फिरा नहीं जाता। उनसे भी मैंने बात की, मैंने कहा ठीक है मैं आपकी बात आगे रखूंगा। और मैं तो ये चाहता हूँ जैसे अब लाइव डिबेट हो रही है, आप जैसे एमसीडी के कोई अधिकारी हो, विधायक हो, उनको भी लिंक भेजा करें जो कि पता लगे कि मतलब हो रहा क्या है दिल्ली के अंदर, और सफाई कर्मचारी अगली बार से हम ऐसा जरूर करेंगे, जब हम आपको जोड़ रहे हैं तो हम किसी ऐसे अधिकारी, किसी विधायक से हम बातचीत करने की उनको न्योता देंगे कि हमारे चैनल पर आए और जवाब दें, क्योंकि एक पक्ष नहीं हमारा मानना है कि हम दूसरा पक्ष की जरूरत सुने। जी मैं मानसी जी, आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। देखिए ये आरटीआई केजरीवाल जी की है और एमसीडी की है, ये मैंने अपने घर पर नहीं बनाई। मैं झूठी डिबेट नहीं करता जैसे और नेता करते हैं। मेरे हाथ में तथ्य होते हैं, जब भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और आपसे डिबेट मांगता हूँ, ये आपको भी पता है। जी मानेंगे आप इस बात को? जी मानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्योंकि आप हमें लगातार प्रूफ दे रहे हैं। मैं बता दूं, पोल खोल रहे हैं आज हम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की, जिस मॉडल पर ये लगातार
हर चुनावों में वोट मांगते हैं। दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हैं महासचिव सफाई कर्मचारी जीनू खिलारा जी और बता रहे हैं जितने भी ये मैनिफेस्टो में वादे करते हैं वो कहीं ना कहीं अगर उनके धरातल में बात की जाए तो झूठ है। सबसे बड़ा वायदा, सबसे बड़ा जो इनका चुनाव के दौरान चीजें होती है और कहा जाता है 200 यूनिट तक 0 बिल। 93 यूनिट का बिल दे रखा है इन्होंने 200 रुपए। जी अगला मुद्दा जी देख लीजिए आप, देखिए 93 यूनिट का बिल 200 रुपए दिखा रहे हैं जीनू जी। दिल्ली मॉडल की बात करें, शिक्षा की मॉडल की बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं कूदते हुए दूसरी दीवारों से नजर आते हैं। जी आगे बताएं जीनू जी, और कौन सा मुद्दा है? मानसी जी, किसी और के घर का बिल नहीं है, ये मेरे ही घर का बिल है। जी चलिए, और बताइए ताकि हम फिर डिबेट को खत्म कर पाए और जाने देखेंगे अगली बार कैसे हम किसी। देखिए अभी तक दिवाली निकल चुकी है, अभी तक ना कच्चे सफाई कर्मचारियों ना पक्के कर्मचारियों की सैलरी नहीं हो पाई है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। इसके लिए देखिए कमिश्नर साहब को लेटर भी लिख दिया है, और एक लेटर ये देखिए, एक ये मेरे हाथ में, दूसरा ये हमारे जो नगर निगम के डीसी साहब साधारण अर्जुन के, उनके लिए भी लिख दिया है कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी, क्योंकि काली दिवाली तो बन चुकी है, कम से कम दिवाली निकलने के बाद तो तनख्वाह दे दो। हमारा क्या कसूर है? हम मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए मानसी जी, नहीं तो वो कैसे काम करेगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा, त्योहार कैसे मनाएगा? साल में दिवाली एक ही बार आती, 12 बार तो नहीं आती। ये तो नहीं है कि हर महीने दिवाली आती है, साल में ये तो आप भी जानते हैं एक बार ही आती है, अधिकारी भी जानते हैं। तो ये हर दिवाली पे हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? चलिए, हम अपना हक अधिकारी तो मानते हैं मैडम जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मानना चाहिए नहीं चाहिए, आप भी बताएं थोड़ा जी। हमें दिवाली से पहले अगर ये साल में एक बार तनख्वाह टाइम से दे देंगे तो उनको क्या आपत्ति है? नगर निगम को, मैनेजमेंट को लेनी चाहिए ना, क्योंकि आप पूरे दिल्ली को सर्च करके रखते हैं, साफ करके रखते हैं, बीड़ा आपके ऊपर है दिल्ली का। अगर एक दिन सौतेला व्यवहार करेंगे तो किसके साथ? अगर एक दिन दिल्ली के अंदर मैडम, मैं आपको कसम खाकर बताता हूँ, सफाई कर्मचारी अगर एक दिन सफाई ना करें ना दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सफाई तो चाहिए ना, हमारे लिए खाने की व्यवस्था है ना, शौच की व्यवस्था है ना, हमारे लिए शेल्टर होम है जहाँ हम खाना खा सके, जहाँ हम बैठ के अपना रिलैक्स हो सके। गर्मी में धूप में काम करते हैं सफाई कर्मचारी, उनके बैठने की, लोग हमें पार्कों में नहीं बैठने देते, लोग अपने घर के पास नहीं बैठने देते। आज भी भेदभाव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भेदभाव है आज भी। एक दिन सफाई कर्मचारी नहीं आता तो आस पड़ोस मोहल्ले के लोग कहते कि आज जमादार नहीं आया। ये लैंग्वेज होती जनता की दिल्ली। अगर हम जमादार हैं तो हम भी तो इंसान है, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी हक अधिकार है, हमारा भी एक मान सम्मान है। अगली बार किसी अधिकारी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे अपनी एक्टिविटी के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगली जो डिबेट आप मुझे देंगे उसमें कोशिश करना किसी पार्टी का नुमाइंदा या फिर किसी मतलब हमारे निगम के अधिकारी हो, जिससे पता चल सके भाई सैलरी क्यों लेट होती है और क्यों नहीं मिलती टाइम। चलिए, इतना टैक्स एमपीडी को इतना टैक्स आता है। बहुत बढ़िया जी। चलिए आज बताते हैं, हमने आपको पोल खोली थी, हमने अरविंद केजरीवाल के झूठे मैनिफेस्टो की आपको बता दें, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी थी। वहीं आपको बता दें कि पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा जो ये कहते हैं सफाई कर्मचारियों की अगर किसी दुर्घटना के कारण अगर कुछ अनहोनी होती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। तमाम आरटीआई इन्होंने लगा दी है, कुछ नहीं है, धरातल पे 0